हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुबह का नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको समस्त सरकारी भर्तियों से संबंधित हर पल की लेटेस्ट खबर सबसे पहले मिलती रहती हैं। गाइज, जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में एवं उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती रहती हैं। यदि आप भविष्य में भी जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं उसकी सूचना, उसके विज्ञापन के बारे में, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जब प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा किए गए नए अपलोड्स वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको मिल सके। सो गाइस, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर रिक्रूटमेंट जो 2022 की एक बड़ी भर्ती है और आवेदन है 10 अक्टूबर से लिए जाएंगे, 9 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। और ये सबसे अहम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सभी राज्यों के लिए, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, हरियाणा, पंजाब, किसी भी राज्य से हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी ज़्यादा फीस भी नहीं है फॉर्म को अप्लाई करने का, फॉर्म भरने का। यहाँ पर ज़्यादा शुल्क भी नहीं, बहुत ही कम है। विज्ञापन 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को आ गया है। वहीं पर सबसे दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पर जो सैलरी होगी वो 56,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। इस भर्ती के बारे में सबसे पहले आपको विज्ञापन दिखाऊंगा और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन भर सकता है, वो भी इस फॉर्म को कैसे और कहाँ से भरा जाएगा, ये सारी जानकारी आपको बता दूंगा। आपको कहीं भी साइबर कैफ़े पर जाने की जरूरत नहीं इस फॉर्म को भरने के लिए। आप अपने सेलफोन, अपने एंड्रॉयड फ़ोन, अपने टैबलेट या आपके पास यदि लैपटॉप है, पीसी है, कंप्यूटर है, यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी है तो आप उससे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, सारी जानकारी लेकर जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले मेरे सारे बताए गए पॉइंट्स को जरूर आप लीगली अच्छे से भी डीपली भी कंसंट्रेट होकर ध्यान केंद्रित करके सुनिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हैं, एक भी पॉइंट को स्किप करेंगे, तो आप फॉर्म में बड़ी गलती कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके फॉर्म को, उस आवेदन, आपके ऑनलाइन आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इट मीन्स विभागीय स्तर से उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए संपूर्ण जानकारी लेने के बाद इस फॉर्म को अप्लाई करें। हालांकि चलिए बात करते हैं। सबसे पहले विज्ञापन आपको दिखाते हैं, अगर विज्ञापन में किन किन बातों का जिक्र किया है और क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये विज्ञापन है। यदि आप इस विज्ञापन को भी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर इसके फॉर्म को, इसके विज्ञापन को, नोटिफिकेशन को, गवर्नमेंट आर्डर को, जियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को ये विज्ञापन जारी किया गया था। ये विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से विज्ञापन जारी किया गया है। और ये राजस्थान के जो नागरिक हैं, जो वहाँ के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप किसी दूसरे राज्य से भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी रखी गई हो वो 56,000 रुपये पर मंथ है। जी हाँ, 56,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। चलिए, ये फॉर्म कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत जानकारी आपको देंगे। इस पूरे विज्ञापन के बारे में एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर रिक्रूटमेंट 2022 की वैकेंसी, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी। तो आपको बता दें कि जो सामान्य अनारक्षित वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए 350 रुपये। यदि आप अदर स्टेट से भी हैं तो आपके 350 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी। यदि आप राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहाँ के आवेदक हैं, तो आपको 250 रुपये फीस यहाँ पर पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, भरने के लिए। यदि आप निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 प्रतिवर्ष से कम है, उनके लिए मात्र 150 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। तो ये एप्लीकेशन फीस जैसा मैंने आपको बताया। वहीं पर जो टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जाति के आवेदकों के लिए भी यहाँ पर 150 रुपये फीस रखी गई है। ये थी आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एज लिमिटेशन। आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए जो एज का क्राइटेरिया बनाया गया है वो कितना है। तो आरपीएससी सहायक नगर नियोजन भर्ती 2022 के लिए जो न्यूनतम एज रखी गई है वो 20 वर्ष आपकी होनी चाहिए। कम से कम आपकी आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। इस भर्ती में आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं यानी कि आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। चलिए इसके बारे में विज्ञापन में बात करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो
रिक्वायरमेंट है एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले आरपीएससी सहायक नगर नियोजन भर्ती 2022 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन सी डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अहम बात है इसका आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल या फिर आर्किटेक्चर या फिर प्लानिंग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अर्बन आरसीटी या रीजनल प्लानिंग या फिर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग या फिर आपके पास एमटेक इन प्लानिंग या फिर एम प्लान आपके पास होना चाहिए अर्बन रीजनल एंड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट एंड इन्वायरमेंट या फिर इक्विवेलेंट इसके मतलब बरोबर इसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। इनमें से कोई एक आपके पास डिग्री यानी कि शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आप पढ़े होने चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो इसके लिए कोई बात नहीं। यदि आपके पास ये सब डिग्रियां नहीं है तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शनल दिया गया है वैकल्पिक विषय कि आपके पास बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप किए हुए हों, ठीक है। और उसके साथ साथ 2 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस इन फील्ड टाउन प्लानिंग का आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया है। बात करते हैं जो वैकेंसी की पोस्ट है वो 43 पोस्ट है असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, जैसे मैं पहले बता भी चुका हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरकार जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका सिलेक्शन किस प्रकार किया जाएगा इस रिक्रूटमेंट में, इस भर्ती में आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर में। तो आरपीएससी सहायक नगर नियोजन भर्ती 2022 के लिए अभ्यर्थियों का चयन, रिटेन एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल एग्जाम के तहत ये 3 स्टेप्स हैं, आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और जिसे जो भी यहाँ से फाइट करेंगे उनका यहाँ पर चयन होगा, उनको नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर उनके नाम से इशू किया जाएगा विभागीय स्तर से, विभाग की तरफ से। अब बात करते हैं कि आखिरकार जो रिटन एग्जाम होगा इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये भी आपके डाउट में क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे यहाँ पर थोड़ा समय की बात कर लेते हैं कि आरपीएससी सहायक नगर नियोजन जो भर्ती है यहाँ पर रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और ओएमआर सीट आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 1/3 1/3 भाग रखा गया है, जबकि परीक्षा के लिए 2 घंटे 30 मिनट यानी कि ढाई घंटे का समय दिया जाएगा। और अभ्यर्थी सिलेक्शन प्रोसेस की विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई करने का मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं जो रिटन एग्जाम होगा उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपके पास राजस्थान जीके का नॉलेज होना चाहिए। राजस्थान जीके अच्छे से आप पढ़ लीजिए, जो कि 40 प्रश्न होंगे 40 नंबर के। एंड कॉन्सर्न सब्जेक्ट 110 क्वेश्चन होंगे 110 नंबर के। कॉन्सर्न सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप जिस विषय से आप ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमेट हैं या फिर पीजी हैं, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट का आपके पास अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप जब इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे ना तो वहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने के लिए देगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपका सब्जेक्ट कौन सा। आप देख लें कि जब पीजी आपने कहाँ से किया, किस विषय से, या फिर आप डिप्लोमा किए हैं तो किस सेक्टर से किए हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप अच्छे से देख लीजिए जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा वहाँ पर। यानी कि कुल मिलाकर 150 नंबर का क्वेश्चन होगा और 150 नंबर का प्रश्न, मतलब मार्क्स 150 एंड क्वेश्चन भी 150। अब बात करते हैं इसका जो रिक्रूटमेंट प्लानर का जो आवेदन है वो कैसे होगा। तो 10 अक्टूबर से 9 नवंबर 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। 10 अक्टूबर से 9 नवंबर 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है। मैंने आपको बताया कि आप 10 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो कैसे करना है आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना। चलिए यहाँ पर नहीं बताते, हम आपको विज्ञापन पर ले चलते हैं, वहाँ पर सारी जानकारी आपकी स्पष्ट हो जाएगी। ये है सिलेक्शन प्रक्रिया, मैंने आपको बता दिया। अब आवेदन प्रक्रिया क्या है आपको बता देते हैं। तो आपको यहाँ पर ये विज्ञापन है, विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है। हालांकि अगर आपको यहाँ पर सही से यानी कि स्पष्टता भी क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो आप इस पीडीएफ फॉर्मेट को नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये विज्ञापन है। आपको बता दें कि उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम आप अभ्यर्थी जो आयोग की जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें, जो कि मैंने आपको बता दिया। आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब फॉर्म कैसे अप्लाई होगा ये बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल, इसका लिंक मैंने नीचे दिया है, वहाँ पर जाइए, उस पर क्लिक करिए। वहाँ पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन जो एक लिंक दिया है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक एसएसओ पोर्टल ओपन करना होगा। एक पॉपअप मेनू आ जाएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा कि एसएसओ पोर्टल, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगा, जहाँ से आपको लॉगिन करना है। यदि आपकी आईडी ऑलरेडी बनी है तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सिटीजन ऐप क्लिक करेंगे, सिटीजन ऐप दे रखा है। वहाँ से आपको जो गूगल चूज करना है,
देन आफ्टर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और पहली बार यानी कि प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करने हेतु करने के लिए अभ्यर्थी का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यानी कि लिंग एंड सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड आपके पास है, फिर पैन कार्ड हो या फिर वोटर ID हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसमें से किसी एक ID के द्वारा आप ID प्रूफ के विवरणों के साथ जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे, वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा पहले से OTR किया जा चुका है वे अभ्यर्थी SSO पोर्टल, इसका भी मैंने लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से जाकर आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं सिटीजन ऐप यानी कि G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके OTR नंबर या फिर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। और अभ्यर्थियों द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, कैटेगरी एंड जेंडर, ये सब सेकेंडरी समकक्ष यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंने आपको बता रखा है, इन यानी कि जो आपकी ID प्रूफ है उसका भी विवरण किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा, आप वहाँ पर करेक्शन नहीं कर सकते। अतः आपसे अनुरोध है कि OTR करने से पहले अपने आधार, जनाधार या फिर SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों का आप मूल्यांकन एक बार अच्छे से कर लें, प्रविष्टों को से समझ लें ताकि कोई भी वहाँ पे आपसे मिस्टेक ना हो। अच्छा, ये पूरी जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सारा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है, चीज़ें वही हैं सारी जो मैंने आपको बता दिया पहले, इसके पहले ही 350 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये क्या उससे किसकी फ़ीस लगेगी ये भी मैंने बता दिया। यदि आपको अभी भी कोई भी डाउट क्लियर करनी हो तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई वहाँ पर दी जाएगी। यदि आप ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनिवार्य नहीं, कंपल्सरी नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में भी जाकर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो आप जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वहाँ पर आपको तुरंत रिप्लाई करी जाएगी NIC पोर्टल इस प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो ये दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करना, जितने भी आपके पास लोग हों जो एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, जितने आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हों, चाहे फेसबुक ग्रुप्स हों, व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, टेलीग्राम ग्रुप्स हों, इस लिंक को मैक्सिमम उनके पास शेयर करना ताकि अन्य जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू की तैयारी जारी है, परिश्रम कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, ताकि उनके पास सोचना पहुंचे, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करना, क्या पता आपका एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सोच के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।